सदन में इतना बेबाकी से हम सब के महापुरुष के खिलाफ बयान दिए हैं, उसके लिए उनके पास एक ही रास्ता बचता है कि वो तत्काल अपना इस्तीफा दे या भाजपा वाले उनसे इस्तीफा लेकर उनको सदन से बाहर। क्या लगता है अमित शाह के पास ज्ञान नहीं है इसलिए ऐसा बोल रहा है? अमित शाह घमंड से चूर हैं, अहंकार से चूर हैं, नफरत की बाजार गर्म है। उन्होंने सोचा इस नफरत के बाजार में ये भी चल जाएगा। उनको नहीं पता था खेत खलियान से लेके गांव गली से लेके सड़क शहरों में हर दल हर मानव मनुष्य इसका विरोध कर रहा है। हम सब अपने आदरणीय अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश का पालन करते हुए तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक माननीय अमित शाह इस्तीफा नहीं। क्या कुछ ऐसे समाजवादियों का कंटिन्यू नहीं है, ये पूरी दुनिया जानती है। समाजवादी जो कहते हैं वो करते हैं। अमित शाह जी अगर अपनी और भाजपा की पूरी प्रतिष्ठा को दांव पे लगाने के बाद हैं तो हम लोग जबरन इस्तीफा उनसे लेंगे, मजबूर कर देंगे कि वो इस्तीफा दे। क्या लगता है भाजपा के लिए धप्पा है? भाजपा के लिए बहुत बड़ा धप्पा है। देखिए, बचपन से लेकर आज तक इतिहास पढ़ा जाना, जब से दिमाग में आया कि हाँ हम जानने समझने लगे तब से लेकर हिटलर के बारे में पढ़ा था। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिटलर शाही के रूप में सरकार चलाना चाहती है। मैं सिर्फ एक सवाल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, उनके बड़े नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि अगर समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या किसी भी विपक्षी दल के नेता ने इस तरह का बयान दिया होता तो मैं समझता हूँ जिस तरह से समाजवादी पार्टी के लोग आज ज्ञापन दे रहे हैं, आज यहाँ पर भाजपा का आदमी न दिया होता बयान तो समाजवादी पार्टी अन्य लोगों को गिरफ्तारी करा दी गई। तो मैं समझता हूँ इस तरह का बयान बहुत निंदनीय है। आदरणीय योगेश प्रताप सिंह, आदरणीय अरशद भाई, आदरणीय संजय भाई, मसूद भाई, तमाम सारे लोगों के साथ हम लोगों ने आज यहाँ पर बड़ा प्रदर्शन करने का काम किया है। और निश्चित रूप से हमारे देश के महापुरुषों में अगर सबसे पहले नाम आता है तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का आता है। और हम लोग ये देश दुनिया में सभी लोग अपने अपने धर्म मजहब को मानने वाले हैं, लेकिन सर्वोपरि अगर किसी को माना गया है तो हम लोगों ने पढ़ा है संविधान से बढ़कर कोई नहीं। संविधान का जो अपमान करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है उसका मुंह तोड़ जवाब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के साथ नेता लोग देने वाले हैं। और आदरणीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में बाबा साहब का सम्मान बचाने का काम समाजवादी पार्टी ने बीड़ा उठाया कि समाजवादी पार्टी ही उनका सम्मान बचाने। क्या कहेंगे अमित शाह जी को? ऐसा कहते क्या संदेश दिया है? देखिए, वो बोल गए, क्योंकि ऐसे लोगों की बोलने की कुछ आदत होती है। वो बोल गए, उन्होंने क्या सोच के समझा हमें नहीं पता है, लेकिन अगर ये काम किसी विपक्षी ने किया होता तो भारतीय जनता पार्टी आज तिल का ताड़ बना देती। हम लोग इस बात को नहीं भूलने वाले हैं कि हमारे सम्मानित लोगों में हमारे गांधी जी, हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, सरदार भगत सिंह, हमारे चंद्रशेखर आजाद, तमाम ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन लोगों ने इस देश को आजाद कराने का काम किया है। और आजादी के बाद सबसे बड़ा काम संविधान रचयिता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने किया है। हम आह्वान करना चाहते हैं पिछड़े समाज के लोगों से, दलित समाज के लोगों से, शोषित वंचितों से, हमारे जो संविधान के मानने वाले देश में लोग हैं, सबसे कि आप सब इस अपमान का बदला आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी से जरूर लेंगे। संभल में 57 साल के बाद संभल का मामला बाद में पूछिए। क्या मिला? मंदिर घूम मिला है। क्या है आपकी बाकी? बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जय 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 भीम, जय जय भीम, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, 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 सूरज भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बाबा साहब का
मुर्दाबाद बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बाबा का मिशन अधूरा। बाबा साहब के सम्मान में, बाबा साहब के सम्मान में, बाबा साहब के सम्मान में, बाबा साहब का मान, 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 बाबा साहब के सम्मान में, बाबा साहब के सम्मान में, बाबा साहब के सम्मान में, बाबा साहब के सम्मान में। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद